साउथ कोरिया का नया कानून 2026 सुप्रीम कोर्ट के बाद भी आखिरी कानूनी मौका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइजर हूं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हमारी वीडियो का मौजू बहुत अहम है क्योंकि ये कोरिया इमिग्रेशन की ताज़ा तरीन अपडेट्स से मुताल्लिक है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप साउथ कोरिया में रहने वाले गैर मुल्की हैं तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है क्योंकि 12 मार्च 2026 को एक ऐसा कानूनी निज़ाम सामने आया है जो आपके वीज़ा, आपके केस, बल्कि आपके पूरे मुस्तकबिल पर असर डाल सकता है। और सीधी बात, अब सुप्रीम कोर्ट के बाद भी एक रास्ता बाकी रहता है, लेकिन ये रास्ता हर किसी को नहीं बचाता। न्यू लॉ एक्सप्लेनेशन। इस नए निज़ाम को कहा जाता है अदालती फैसलों के खिलाफ आईनी शिकायत। सादा जबान में, अब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आईनी अदालत में शिकायत फाइल कर सकते हैं। ओल्ड सिस्टम रियलिटी। पहले क्या होता था? कोरिया का सिस्टम 3 लेवल पर चलता है: डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता था, केस खत्म, वीजा खत्म और डिपोटेशन का प्रोसेस शुरू। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। व्हाट चेंज्ड? रियल इंपैक्ट। अब जो तब्दीली आई है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट के बाद भी एक और लीगल ऑप्शन मौजूद है। लेकिन यहां हकीकत समझो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ एक मौका है, कोई गारंटी नहीं। इमिग्रेशन इंपैक्ट, ट्रूथ नॉट हाई। जब आप आईनी शिकायत फाइल करते हैं तो कुछ केसेस में आपको आर्जी तौर पर कयाम का वक्त मिल सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है केस की नौइयत, कानूनी बुनियाद और कोर्ट की अप्रोच। हर केस में वीजा एक्सटेंशन नहीं मिलती, हर केस में डिपोर्ट नहीं रुकता। यहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। रियल केस, बैलेंस्ड स्टोरी। मैं एक रियल मिसाल देता हूं। एक क्लाइंट का केस मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट भी खत्म, फ्लाइट बुक हो चुकी थी। हमने क्या किया? आईनी शिकायत फाइल की, फौरी कानूनी बुनियाद दी। नतीजा, डिपोर्ट आर्जी तौर पर रुका, मजीद वक्त मिला। लेकिन याद रखें, यह हर केस में मुमकिन नहीं होता। हार्ड ट्रूथ, इंपॉर्टेंट वार्निंग। ये सबसे अहम हिस्सा है, ध्यान से सुनिए। ये कानून हर केस नहीं जितवाता। ये कोई जादुई हल नहीं, सिर्फ फाइल करने से कुछ नहीं होता। अगर केस कमजोर है या सिर्फ वक्त लेने के लिए फाइल किया गया है तो नतीजा क्या होगा? केस रिजेक्ट और डिपोर्ट मजीद मजबूत। हु शुड केयर? ये कानून खास तौर पर अहम है उन लोगों के लिए जो रेफ्यूजी केस वाले हैं, डिपोर्टेशन ऑर्डर वाले हैं, वीजा कैंसिलेशन वाले हैं या इलीगल स्टे वाले हैं। लेकिन हर एक के लिए ये सही ऑप्शन नहीं होता। एक लाइन याद रखें, मौका होना और उसको सही इस्तेमाल करना 2 अलग चीजें हैं। कोरिया का सिस्टम सख्त है और अब एक दरवाजा खुला है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आपका केस इस दरवाजे के काबिल भी है? कॉल टू एक्शन। अगर आप कोरिया में हैं और आपको वीजा या केस का मसला है तो डिले ना करें, क्योंकि डिले इक्वल्स डैमेज। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाऊं तो कमेंट में लिखें डिटेल्ड गाइड। प्रोसेस के लिए आप हमारी लॉ फर्म की खिदमत से भी फायदा उठा सकते हैं। अगर आप कोरिया में मुकीम हैं और किसी भी किस्म का कानूनी मसला दरपेश है, चाहे वो इमिग्रेशन, वीजा, पुलिस या कोर्ट केस हो, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपको दुरुस्त मशवरा भी देंगे और आपका मुकम्मल प्रोसेस भी हैंडल करेंगे। हमारी लॉ फर्म कोरिया इमिग्रेशन का एक रजिस्टर्ड इदारा है। मैं अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।